बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं रो मैट्रिक्स की। ये 3 एग्जांपल हमारे पास दी हुई हैं रो मैट्रिक्स की। अच्छा, पहली जो एग्जांपल है यहाँ पे देखें, इसमें भी हमारे पास एक रो है। ठीक है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। इसमें एक रो है, 2 कॉलम्स हैं। इसमें एक रो है, 3 कॉलम्स हैं। और इसमें एक रो है और 4 कॉलम्स हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कॉलम्स बेशक जितने भी हों, रो हमारे पास एक ही होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह से रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अब यहाँ पे देखें, ये 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं और ये तीनों जो है वो हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिसेस हैं। इसमें जो है एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं। ठीक है, इसमें भी एक ही कॉलम है और रोज़ 3 हैं। इसमें भी एक कॉलम है लेकिन रोज़ जो है वो हमारे पास क्या है, 4 हैं। रोज़ जितनी हो लेकिन कॉलम जो है वो एक होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बिल्कुल सेम होती है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें जो है हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद ये वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 1, 2 और 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम होती है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो रो और कॉलम की जो तादाद है वो सेम नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर है। इस अगली वाली को देखें तो इसमें 1, 2 और 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आती है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी इंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स वो चाहे रेक्टेंगुलर है, वो चाहे स्क्वायर है, चाहे रो मैट्रिक्स है, चाहे कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एंट्रीज जो है वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है कि वो हमारे पास ये है कि ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, रो मैट्रिक्स हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है कि नल मैट्रिक्स को हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास लिखा हुआ है ये पॉइंट कि जनरली ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि इसका जो ज़ीरो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो हम उस ओ के सबस्क्रिप्ट में लिखना प्रेफर करते हैं। जैसे अब ये वाली है हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो इसको हमने लिखा हुआ है ओ। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो है वो हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2x2 हो जाएगा, तो ओ ऑफ 2x2 ऑर्डर। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स हमने इसको ज़ीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को इस तरह से हमने शो किया हुआ है। ठीक है, इसके ऑर्डर को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी डायगनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में ये बता दूँ कि ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी का रोल अदा करती है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ज़ीरो जो है वो नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है, इसी तरह से ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होती है ये मैट्रिसेस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करती है। जैसे हमारे पास ज़ीरो जो है वो हम किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास वही नंबर आता है। ठीक है, 2 + 0 करते हैं या 0 + 2 करते हैं तो हमारे पास वही नंबर वापस से आता है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो मैट्रिक्स भी जो है यही रोल प्ले करती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे
तो हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आएगी, ठीक है। और एडिशन के मतलब रूल के मुताबिक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसमें उसी ऑर्डर की हमने ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, तो वो वही मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 में अगर 0 ऐड करते हैं या 0 को 2 में ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर पे यानी 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स एज अ आंसर आएगी। इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और जिसमें क्या होता है कि इसकी जो डायगोनल्स की जो एंट्रीज़ होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं, और उसके अलावा बाकी सारी जो एंट्रीज़ होती हैं वो हमारे पास ज़ीरो होती हैं। अब यहाँ पे देखें, वैसे तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में ये 2 डायगोनल्स बन रहे हैं, एक यूं और एक यूं, लेकिन ये इस तरफ जो हमारे पास डायगोनल होता है लेफ़्ट टू राइट, ये वाला जो डायगोनल होता है हमारे पास मेन डायगोनल होता है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास मेन डायगोनल के अलॉन्ग वाली जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और बाकी सारी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। इस तरह से अब ये वाली 2x2 में डायगोनल मैट्रिक्स थी, ये अब 3x3 में है। तो इसके भी ये जो देखें आप, तो मेन डायगोनल के अलॉन्ग जो एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, उसके अलावा बाकी जो सारी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और ये ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि जिसमें डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं या जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके डायगोनल के अलॉन्ग जो है वो मेंबर्स 2 मेंबर्स हैं और दोनों के दोनों सेम हैं, यानी दोनों 1 हैं। यहाँ पे अब 3x3 की जो मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल के अलॉन्ग जो मेंबर हैं वो सारे सेम हैं, 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। इसी तरह से ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके भी डायगोनल के अलॉन्ग जो मेंबर हैं वो सारे के सारे सेम हैं, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलॉन्ग जो सारी एंट्रीज़ हैं वो सेम होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल मेन डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये वाली जो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको जो है वो यूजुअली जनरली जो है वो आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये I2 लिखा हुआ है तो मतलब ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये I3 लिखा हुआ है तो ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करती है मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर्स के अंदर जो है वो हमारे पास 1 जो है वो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। जैसे लेट्स से हमारे पास है 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 ही आता है। 1 × 3 करते हैं तो फिर भी हमारे पास 3 ही आता है, यानी कि नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर सेम एज इट इज़ आता है, ठीक है। 3 × 1 = 3, 1 × 3 = 3। तो इसी तरह से यहाँ मैट्रिसेस के अंदर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको अगर हम किसी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे जो आंसर आएगा वो वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आया, 3 ही आया। यहाँ 1 को 3 से किया, 1 को 3 से किया तो फिर भी 3 ही आया, वही नंबर आया। इस तरह से अगर हम जो है वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा से आएगी, मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही एज अ रिजल्टेंट एज अ आंसर हमारे पास आएगी।